नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, अहावरे दुच्चे विभंगणानि जयानं तहा रूपस्य समनस्य वा माहनस्य वा विभंगणानि समुपपज्जति शेणं तेणं विभंगणानेनं समुपन्नेनं पासति पायीनं वा पदीनं वा दाहिनं वा उदीनं वा उड्ढं जाव सोहम्ये कप्पे तत्क्षणम् एवं भवति अत्थीणं मम अतिशेषेणानदंशने समुपन्ने पंचदिशिं लोगाभिगमे संते गईया समना वा माहना वा एव माहंसु एकदिशिं लोगाभिगमे जे ते एव माहंसु मित्थं ते एव माहंसु दोच्चे विभंगणानि। अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ये इंद्रिय मन से होने वाला ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, यानी बीच में माध्यम है इंद्रियों का मन का, परोक्ष हो गया। अवधि ज्ञान और उधर विभंग ज्ञान, आगे मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, सीधा देखने वाले। सबसे ज्यादा सर्वोच्च ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, वह है केवल ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान के या प्रत्यक्ष ज्ञान के ये तीन प्रकार, अवधि, मनः पर्याय या मनः पर्यव, केवल ज्ञान। उधर ये विभंग ज्ञान है, वह अवधि ज्ञान का ही एक समकक्ष कुछ अंशों में मान लें। अवधि ज्ञान सम्यक्त्व का है और विभंग ज्ञान मिथ्यात्व का है, दोनों ही अतीन्द्रिय ज्ञान है। ठाणम आगम में बताया गया है कि विभंग ज्ञान 7 प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है बताया गया है, एक दिक लोकाभिगम, लोक एक दिशा में ही है। होता क्या है, जैसा आगम में कहा है कि कोई श्रमण माहन साधु के वेश में मान ले है, वास्तव में वो साधुपन उसमें मान ले नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। चूंकि अब वह सम्यक्त्व नहीं है तो उसका वो अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं कहला सकता, मिथ्यात्व है तो उसका वो बोध है, वो विभंग ज्ञान कहलाता है। अब उसको वो विभंग ज्ञान होता है, तब वह पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, उधर ऊर्ध्व दिशा, सौधर्म देवलोक तक, इनमें से किसी एक दिशा को ही वह अपने ज्ञान से देख पाता। यानी ज्ञान उसका इतना शाही है कि वो किसी या पूर्व दिशा की ओर देख ले, या पश्चिम को देख ले, या दक्षिण को देख ले, या उत्तर को देख ले, या ऊपर देख ले, कोई एक को ही देख पाता है। इतना सीमित उसका वो विभंग ज्ञान है। तो वो एक ही दिशा को देखता है, तब उसे लगता है अरे मुझे तो विशिष्ट ज्ञान हो गया है, अतिशय ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो गया है, और मैं देख रहा हूँ कि यह दुनिया, यह लोक एक ही दिशा में है, लोक एक ही दिशा में है। इसका मतलब मेरा तो विशेष ज्ञान है, तो मेरा ज्ञान सही है कि लोक एक ही दिशा में है, 5 दिशाओं में नहीं है। कोई ये जो कहते हैं कि लोक तो 5 दिशाओं में है, ऐसा कहने वाले झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं। वो तो मेरा ज्ञान है कि एक दिशा में लोक है। अब यह उसका विभंग ज्ञान
ज्ञान से देखा, अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो उसकी धारणा क्या बन गई है कि बस लोक तो एक ही दिशा में है। ये उसका आश्रय गलत स्थापना, गलत धारणा हो जाती है। ये विभंग ज्ञान की उसकी गलत धारणा संभवतः प्रतीत होती है। यह एक प्रकार हो गया कि लोक को एक दिशा वाला ही मान लेना, यह विभंग ज्ञान का एक पहला प्रकार है। अब दूसरा प्रकार बताया है कि उसी तथा कथित जो भी साधु श्रवण महान को वो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, उसको क्या होता है, थोड़ा मान लें, 5 बड़ा मान लें, एक की अपेक्षा 5 दिशाओं का, वो अपने ज्ञान से देखता है। पूर्व को भी देख लेता है, पश्चिम को भी देखता है, उत्तर को भी देखता है, दक्षिण को भी देखता है, ऊपर भी देखता है। तब यह मान लेता है कि मुझे तो अतिशय ज्ञान दर्शन प्राप्त हो गया है, मैं देख रहा हूँ 5 दिशाओं में लोक है, 5 दिशाओं में मैं लोक को देख रहा हूँ। तो कोई ऐसा कहते हैं कि लोक एक दिशा में ही है, ऐसा करने वाले गलत कहते हैं। अब यहाँ उसकी धारणा है कि लोक 5 दिशाओं में है। हो सकता है, निश्चय में केवल ही जाने, शायद ऐसा कि भी 5 दिशाओं में ही मानना भी पूरी सही बात नहीं हो सकती, संभवतः, निश्चय केवल ही जाने, तो वह भी ठीक न हो। तो यह विभंग ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, परंतु कहीं उसकी धारणा में मिथ्यापन हो सकता है। जो सही बात वही तमेव सत्यम निसंकम है। तो यह दूसरा प्रकार है विभंग ज्ञान का। तीसरा प्रकार बताया है आगम में, अहावरे तच्चे विभंगनाने दयानम तहा रूपस्य समनस्य वा माहनस्य वा विभंगनाने समुपपद्यति शेणम तेणं विभंगनानेनं समुपन्नेनं पासति पाणे अतिवाते माने मुसंग वयमाने अदिन्न मादीयमाने मेहुणं परिसेवमाने परिग्रहं परिगिन्नमाने राई भोजनं भुंजमाने पावंचनं कम्मं कीर्मानं नोपासति तस्सणम् एवं भवति अथ्यनं वम अतिशेषेणान दंशने समुपन्ने क्रियावरणे जीवे संते गय्या समना वा महना वा एव माहंसु नो क्रियावरणे जीवे जे ते एव माहंसु मिच्छम ते एव माहंसु तच्चे विभंगनाने। विभंग ज्ञान का तीसरा प्रकार बताया है कि वो श्रवण महान तथा रूप को अतीन्द्रिय ज्ञान विभंग ज्ञान होता है। वो अपने ज्ञान से देखता है, अरे कितने जीव हिंसा कर रहे हैं, कितने लोग कितने जीव झूठ बोलते हैं, कितने अदत्त ग्रहण करते हैं, यानी चोरी करते हैं, मैथुन सेवन कर रहे हैं, परिग्रह को ग्रहण कर रहे हैं, रात्रि भोजन रात को खा रहे हैं। तो ये लोग हैं पाप का काम कर रहे हैं। तो ये पाप तो कर रहे हैं, तो ये जो पाप का क्रिया है बस उसी से आवृत हो रहे हैं। कर्म का जो बंध होता है उसको वो नहीं देख पा रहे कि कर्म आत्मा के लग रहे हैं पुद्गल, उसको वो अपने ज्ञान से संभवतः देख नहीं पाता। तो वो मानता है कि नहीं, कर्म वाली बात नहीं है, क्रिया से ही जीव आवृत है। तो यह उसका एक संभवतः गलत धारणा है कि कर्म का बंध नहीं है, बस क्रिया से ही आवरण है, कर्म का बंध नहीं। यह उसकी अवधारणा की मिथ्यात्व है, गलतपन है। तो यह विभंग ज्ञान का तीसरा प्रकार है कि वो कर्म बंध को नहीं मानता है, क्रिया को ही आवरण मान लेता है। क्रियावरणे जीवे, जीव क्रिया से आवृत है, न कि कर्म से आवृत है। जो ऐसा कहते हैं कि क्रिया से आवृत नहीं है, वे कहने वाले मिथ्या बोलते हैं, यानी उनको वो मिथ्या कह रहा है, सही को मिथ्या कह रहा है। यह विभंग ज्ञान का तीसरा प्रकार हुआ कि कर्म बंध से आवरण है उसको नहीं मानता, क्रिया से आवृत है, यह उसकी धारणा हो जाती है, होती है। तो यह संभवतः उसकी गलत धारणा है और विभंग ज्ञान का तीसरा प्रकार है। अब चौथा प्रकार बता रहे हैं शास्त्रकार, अहावरे चौथे विभंगनाने
जयानं तथा रूपस्य या तथा रूपस्य समनस्य वा माहनस्य वा विभंगनाने समुपपद्यति शेणं तेणं विभंगनानेन समुपपन्नेन देवामेव पासति बाहि रभ्यंतर ए पोग्गले पर्यायित्ता पुढे गत्तं नानत्तं फुसित्ता फुरित्ता फुट्टित्ता विकुब्बित्ता णं चिट्ठित्तये तस्सणं एवं भवति अत्थिणं मम अतिशेषे नानदंशने समुपन्ने मुदग्गे जीवे संते गय्या समना वा माहना वा एव माहंसु अमुदग्गे जीवे जेते एव माहंसु मित्थंते एव माहंसु चौथे विभंगनाने। चौथा प्रकार है विभंग ज्ञान का कि वो तथा रूप श्रवण माहन है, उसको विभंग ज्ञान पैदा होता है तो वह अपने विभंग ज्ञान से देवताओं को देखता है। और देवता जो हैं वो बाह्य और आभ्यंतर अपने शरीर के अवगाढ़ क्षेत्र के बाहर और शरीर के अवगाढ़ क्षेत्र के भीतर वे देवता पुद्गलों को ग्रहण करके विक्रिया करते हैं। देवता तो विभिन्न रूप बनाने वाले विक्रिया करते हैं। ये विक्रिया करते हैं तो पुद्गलों का स्पर्श करके वो देवता उनमें हलचल पैदा कर देते हैं। देवता पुद्गलों में हलचल पैदा कर देते हैं, उनका स्फोट कर पृथक पृथक काल में देश में कभी एक रूप कभी विविध रूप की विक्रिया करते हैं। ये देखकर अपने ज्ञान से वो देख रहा है वो तथा रूप साधु श्रवण माहन। अब उसके मन में आता है अरे ऐसा लगता है कि मुझे तो विशिष्ट ज्ञान हुआ है कि ये जीव है वो पुद्गलों से ही बना हुआ है। देखो वो देवता है ना कैसे पुद्गलों को हिला रहे हैं, यानी तो जीव तो पुद्गलों से ही बना हुआ है, पुद्गल निर्मित जीव होता है। ये उसके दिमाग में इसके भीतर में मानो धारणा बनती है। तो ये उसका ठीक धारणा का क्रम नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है संभवतः, इसलिए वो विभंग ज्ञान है। विभंग ज्ञान का यह चौथा प्रकार है कि वो जीव को पुद्गल निर्मित मान लेता है। अब पांचवा प्रकार बताया है अहावरे पंचमे विभंगनाने दयानं तथा या तथा रूपस्य समनस्य वा माहनस्य वा विभंगनाने समुपपद्यति शेणं तेणं विभंगनानेन समुपन्नेन देवामेव पासति बाहिरभ्यंतरे पुग्गलए अपर्यायित्ता पुढे गत्तं नानत्तं फुसित्ता फुरित्ता फुट्टित्ता विउब्बित्तानं चिट्ठित्तये तत्सणं एवं भवति अत्थिणं मम अतिशेषे नानदंशने समुपन्ने अमुदग्गे जीवे संते गय्या समना वा महना वा एव माहंसु मुदग्गे जीवे जेते एव माहंसु मिथ्यन्ते एव माहंसु पंचमे विभंगनाने। अब पांचवा प्रकार है विभंग ज्ञान का, वो जो तथा रूप श्रवण माहन है उसको विभंग ज्ञान पैदा होता है तो वह देवों को पुद्गलों को ग्रहण किए बिना वो देवता बिना पुद्गलों के भी विक्रिया कर रहे हैं ऐसा वो देखता है। तो बिना पुद्गलों का ग्रहण किए पुद्गलों को ग्रहण किए बिना विक्रिया करते हुए देखता है तो वे देव पुद्गलों का स्पर्श कर उनमें हलचल पैदा कर उनका स्फोट कर पृथक पृथक काल व देश में कभी एक रूप व कभी विविध रूपों की विक्रिया करते हैं। यह देख उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि मुझे अतिशायी ज्ञान दर्शन प्राप्त हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि जीव पुद्गलों से बना हुआ नहीं है, जीव पुद्गलों से निर्मित नहीं है। जो ऐसा कहते हैं कि जीव पुद्गलों से बना हुआ है वे मिथ्या कहते हैं। यह उसका विभंग ज्ञान का पांचवा प्रकार है। छठा प्रकार है विभंग ज्ञान का कि वह ऐसी धारणा बना लेता है जब उसको अहावरे छठे विभंगनाने दयानं तहा रूपस्य समनस्य वा महानस्य वा विभंगनाने समुपपद्यति शेणं तेणं विभंगनानेन समुपन्नेन देवामेव पासति बाहिरभ्यंतरे पोग्गले पर्यायित्ता वा अपर्यायित्ता वा पुढे गत्तं नानत्तं फुसित्ता फुरित्ता फुट्टित्ता विकुब्बित्तानं चिट्ठित्तये तत्सरणं एवं भवति
अत्थिणं मम अतिशेषे नान दंशने समुपन्ने रूवी जीवे संते गैया समनावा महानावा एवं महांसु अरूवी जीवे जेते एव महांसु मित्समते एव महांसु छठे विभंगनाने। छठा प्रकार है, इसमें उस तथा रूप साधु के मन में यह धारणा बन जाती है कि जीव रूपी होता है, जीव रूपी होता है। जो जीव को अरूपी कहते हैं वे मिथ्या बोलते हैं। तो जीव तो अरूपी माना, अरूपी है, अरूपी बताया गया, वो जीव को रूपी मान लेता है। वो देवों को देख करके वो जीव रूपी ऐसी धारणा बना लेता है। तो क्योंकि देवता देखो पुद्गलों का स्पर्श करके ऐसा विक्रिया कर रहे हैं, तो जीव तो रूपी है, अरूपी नहीं है जीव। ऐसी धारणा उस विभंग ज्ञानी के हो जाती है और संभवतः ये एक उसकी मिथ्या मान्यता है कि जीव रूपी है। ये विभंग ज्ञान का छठा प्रकार है। सातवां प्रकार बताया है, अहावरे सप्तमे विभंगनाने दयानम तहा रूपस्य समनस्य वा माहनस्य वा विभंगनाने समुपपद्यति शेणम तेणं विभंगनानेनं समुपन्नेनं पाशै सुहुमेणं वायुकायेनं फुडं पोग्गलकायं एयन्तं वेयन्तं चलन्तं खुब्बन्तं फन्दन्तं गट्टन्तं उदीर्यन्तं तं तं भावं परिणमन्तं तत्क्षणम् एवं भवति। अत्थिणं मम अतिशेषेणानदंशने समुपन्ने सभ्यमिणं जीवा संते गैया समनावा महानावा एव महांसु जीवा चेव अजीवा चेव जेते एव महांसु मित्संते एव महांसु तत्क्षणम् इमे चत्तारि जीवनिकायानो सम्मुवगता भवन्ति तंजः पुड्विकाया औकाया तेउकाया वाउकाया इच्छेतेहिं चौहिं जीवनिका एहिं मिच्छादंडं पवत्तेई सप्तमे विभंगनाने। सातवां प्रकार है कि वह विभंग ज्ञान से देखता है, अरे देखो लोक में होता क्या है कि वायु, सूक्ष्म वायु, मंद वायु से वो पुद्गल है वो कंपित हो रही है, वायु से पुद्गल कंपित हो रहे हैं। वो कंपायमान पुद्गलों को देखता है, तब उसको लगता है अरे इस दुनिया में मुझे जो विशिष्ट ज्ञान, अतिशय ज्ञान, दर्शन प्राप्त हुआ है, उससे लगता है ये सारे जीव हैं, सारे जीव हैं ये। जैसे मान लो ये हवा से हिल गया, मान लो कल्पना करे, वो कह रहे ये तो जीव है, देखो हिलता ना, जीव है ये तो हर वो पुद्गल को ही जीव मान लेते हैं, सब जीव है, जीव है, देखो ये हिल रहे हैं ना, सब जीव है ये तो दुनिया में सब जीव ही जीव हैं। जो यह कहते हैं कि जीव भी है और अजीव भी है, ऐसा कहने वाले गलत है। बस सब कुछ, सब दुनिया में जीव ही जीव हैं, यह उसकी धारणा बन जाती है। यह विभंग ज्ञान का सातवां प्रकार हो जाता है। उस विभंग ज्ञानी को पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय और वायुकाय, इन चार जीव निकायों का सम्यक ज्ञान नहीं होता है उसको। हो सकता है वनस्पति काय को जान ले, पेड़ पौधों को जान ले, ये तो जीव है, बाकी चारों को वो सम्यक ज्ञान नहीं कर पाता है। तो ये शास्त्रकार ने बताए हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान होने पर भी एक आदमी की धारणा गलत रह सकती है। विशेषता यह है कि एक मिथ्यात्वी भी कितना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सम्यक्त्व की तो बात छोड़ दें, सम्यक्त्व तो केवल ज्ञान तक प्राप्त कर ले, पर एक मिथ्यात्वी भी आदमी अतीन्द्रिय ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। चूंकि मिथ्यात्वी है तो उसका अतीन्द्रिय ज्ञान वो विभंग ज्ञान है, और सम्यक्त्वी हो तो उसका वह अतीन्द्रिय ज्ञान जो न मन प्रिय ज्ञान है, न केवल ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, जो वो अवधि ज्ञान होता है। तो जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा, ज्ञान पर भी, ज्ञान के विषय पर सुंदर प्रकाश डाला गया है।
एक आगम है, 32 आगमों में ही नंदी नाम का एक आगम है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नंदी आगम है। उस नंदी आगम को ज्ञान के बारे में जानने के लिए पढ़ा जा सकता है। गृहस्थ है वो अनुवाद पढ़ सकते हैं। तो ज्ञान के बारे में जैन धर्म या जैन दर्शन में ज्ञान भी माना गया है और अज्ञान यानी वो मिथ्यात्व का ज्ञान भी माना गया है, अज्ञान भी माना गया है और दर्शन भी होता है। तो यह जो एक ज्ञान का विषय है, यह एक विशेष बात है कि अज्ञान भी कहा गया है। मिथ्यात्व के बोध को जानकारी है, उसको भी अज्ञान संज्ञा दी गई, चूंकि वह आदमी मिथ्यात्व है, जीव मिथ्यात्व है। इसलिए तो यह ठाणंग में मैंने कल व आज भी यह विभंग ज्ञान पर कुछ बताने का एक यत्किंचित प्रयास किया है। तो आगम की बातें हैं, आगम की बातों में कहीं कोई बताने में, समझने में गलती हो गई हो तो मिच्छामि दुक्कडम।